हम इस वक्त बैठे हुए हैं रायसेन ज़िले के मंडीदीप नगर में। जी हाँ, बैठे हुए इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमारे पास ही ये देखिए एक ये जो गाय है ये बीमार है और काफ़ी इसके पैर में भी चोट आई है और इसे लगी हुई है। ये देखिए ये पैर गाय का जो कि उठ नहीं पा रही है और किस तरह से ये बीमार है। हमने काफ़ी इसे उठाने की कोशिश की लेकिन ये गाय उठने में सक्षम नहीं है। जी हाँ, वैसे तो हमारे देश में गौ माता कहा जाता है, गाय को देवी के स्वरूप कहा जाता है, लेकिन क्या आपको लगता है कि यहाँ पे ये जो गाय बैठी हुई है और आगे भी आप देख सकते हैं ये 9 नंबर वार्ड है, यहाँ पे जो गाय इस तरह से बैठी हुई है और ये गाय जो बीमार है, इनके जो रक्षक है गाय को पालने वाले, उनका आता पता कहीं नहीं है। हमने काफ़ी फ़ोन लगाने की कोशिश भी की, कुछ लोगों को जो गाय पालते हैं उनसे हमने चर्चा की कि क्या ये गाय आपकी है, तो पता चला कि ये गाय प्रतिदिन यहाँ पर आया करती थी और इस तरह से जो यहाँ पे खाना पीना जो यहाँ के लोग देते थे वो गाय खाया करती थी। लेकिन इनके मालिक कौन हैं, कौन इन्हें पालते हैं, इस बात का अभी तक किसी को कुछ नहीं पता। यहाँ पे एक भैया है, हम उनसे थोड़ी सी चर्चा करते हैं और जानकारी लेते हैं कि ये गाय कब से यहाँ पर बैठी है और क्या समस्या है। भैया बताइए, ये जो गाय यहाँ पे बैठी हुई है मैडम कल नाइट से बैठी है। जी मैडम जी इसके पैर में तकलीफ है, इसके पैर टूटा गया है इसका। जी मैडम उछलाने की कोशिश करी, गिर जा रही बच्चे वो प्रतिदिन। जी मैडम कुछ नहीं नुकसान हो, कुछ नहीं करती। जी मैडम एक आंटी जी रहती है हमारे बगल में, उनको कल फेंक दिया गया था। जी और मैडम मेरी जी 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 कभी नहीं आते मैडम, कभी नहीं आते। देखिए ये कोई मजाक वाली बात नहीं है कि गाय को किस तरह से यहाँ बैठा है। आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि किस तरह से ये गाय यहाँ पर बैठी हुई है और इसे उठाने की कोशिश भी की लेकिन वो उठने में सक्षम नहीं है। गौ माता कहने वाले हमारे इस देश में गाय की क्या दिशा और दशा है, आप इसको बखूबी देख सकते हैं। ये गाय केवल ये वार्ड में ही नहीं बल्कि हम देख सकते हैं कि हाईवे रोड, मेन रोड और ना जाने कहाँ कहाँ पर ये गौ माता देखने को मिलती है। ये हमारे देश की माता है। जी हाँ, हमने माता का दर्जा ज़रूर दिया है लेकिन शायद हम सम्मान देना इन्हें भूल गए हैं क्योंकि हम इन्हें कहीं भी छोड़ देते हैं। गौ माता ने क्या खाया है क्या नहीं खाया इस बात पर तो हम ध्यान ही नहीं देते। शायद सुबह पालने वाले, गौ माता को पालने वाले सुबह सुबह गाय का दूध निकाल कर गाय को इस तरह से छोड़ देते हैं जैसे कि इस गाय से उनका कोई लेना देना दूर दूर तक नहीं है। लेकिन क्या वे लोग ये जानते हैं कि जिस गौ माता को उन्होंने माता का दर्जा दिया है और पाला है कई बरसों से, माता उनके लिए उपयोगी है, क्या वो लोग इनकी तरफ ध्यान देते हैं, इनकी समस्या को समझते हैं? जी हाँ, देख सकते हैं कि किस तरह से ये जो गाय है इन्हें ये देखो पट्टी भी बंधी हुई है, तो इसका मतलब ये है कि इनके जो मालिक है उन्हें स्पष्ट रूप से पता है कि ये गाय पीड़ित है, फिर भी उसे इस तरह से छोड़ दिया है और छोड़ने के बाद भी ध्यान नहीं दिया गया। क्या 2-4 दिन अपने ही घरों में रखकर उनकी सेवा नहीं कर सकते थे ये लोग? सनातन धर्म कहने वाले हमारे इस भारत देश में किस तरह से गौ माता को पूजा जाता है। श्री कृष्ण भगवान की, जिन्होंने बाल गोपाल श्री कृष्ण भगवान ने सर्वप्रथम दर्जा गौ माता को दिया है। और आज हम जिस हिंदूवादी बात करते हैं, हिंदू धर्मों की बात करते हैं, परंपराओं की बात करते हैं, क्या हम ये सब दिखावा मात्र के लिए करते हैं? क्योंकि हमारी गौ माता जिस तरह से यहाँ पे इस हालत में है, इस दशा पे है, कई जगह हम देखते हैं कि नेशनल हाईवे रोडों पर हम देखते हैं कि किस तरह से जो गौ माता है वो बेचारी काफ़ी दुखी रहती हैं, पीड़ित होती हैं। कई सारी गौ माता हम देखते हैं कि एक्सीडेंट में मारी भी जाती हैं, उस समय हम लोग कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं उठाते। गौ माता है हमारी, हमें इन चीज़ों में ऑब्जेक्शन भी उठाना चाहिए। पहली चीज़ तो ये है कि जब हमारे देश में और हमारे मध्य प्रदेश में गौशालाएँ जगह जगह बनाई गई है, गाँव में बनाई है गौशाला, अन्य जगह शहर सिटी सभी दूर नगर में
गौशाला जब बना दी गई है तो फिर गौशाला में रहने की बजाय ये गौ माता रोड पर क्यों पाई जाती है? क्या कभी हम सभी ने इस बात पर गौर किया है? यदि हम गौर करते तो शायद गौ माता की ये दिशा और दशा हमें देखने को नहीं मिलती। इस गली में हमने पता किया कि प्रतिदिन यहाँ पे गौ माता आती है और स्वच्छ भारत अभियान के तहत जिस तरह से हम लोग विकास कार्य में लीन है और हम लोग विकास कर रहे हैं, तो वो देखिए, क्या हम इसी तरह का विकास चाहते थे? गौ माता की क्या हम इस तरह की दशा चाहते थे? ये बात तो स्पष्ट है कि हम गौ माता को माता का दर्जा जरूर देते हैं, लेकिन सम्मान करना भूल गए हैं। हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी जिस तरह से गांव में विकास कार्य लगातार कर रहे हैं, शहरों में कर रहे हैं, मध्य प्रदेश को एक विकसित राज्य बनाने में लगे हुए हैं, स्वच्छता में नंबर 1 करने का जो प्रयास उनका निरंतर जारी है, वो इस तरह तो नहीं हो सकता, क्योंकि एक तरफ तो स्वच्छता की बात है और दूसरी तरफ से गौ माता का भी सवाल है। जिस तरह से ये गौ माता जो कि हमारी माता है और हम सब गौ को माता ही कहते हैं, लेकिन हम इन्हें दर्जा देना भूल जाते हैं। क्या गौ माता की जगह हमारी अपनी माताएं होती तो क्या हम उन्हें भी इस तरह से छोड़ देते? क्या उन्हें भी ऐसे ही बीमार हालत में घर से निकाल देते? ये तो कहीं तक भारतवर्ष में इस तरह की बात या इस तरह का माहौल नहीं है कि कभी भी किसी ने अपनी माता को इस तरह से रोड पे लाके छोड़ दिया हो। लेकिन वास्तविकता ये है कि आज हम देख रहे हैं कि किस तरह से जो हमारी माँ है वो रोडों पर जगह जगह है। उन्हें खाने को हम कुछ नहीं देते, जो उनके लिए शुद्ध घास हुआ करती थी वो हम उन्हें कहीं नहीं दे रहे। प्रदूषण रहित वो पन्नियाँ खाती हैं, जिससे विभिन्न प्रकार की उन्हें बीमारियाँ भी हो जाती है। लेकिन कभी भी इस बात में हमने ध्यान नहीं दिया। गौशालाएँ बनाई गई है, करोड़ों रुपए लगाए जाते हैं गौशाला में पालन पोषण, गौ माता के पालन पोषण के लिए हम करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं। हमारी सरकार उन्हें डोनेशन के रूप में भी देती है। कई समाज सेवी भी मदद करते हैं कि गौ माता की देखरेख करना एक बहुत ही अच्छा काम होता है। लेकिन क्या वो गौशाला का सही इस्तेमाल हो रहा है? कितनी गौशालाओं में गौ माताएं सुरक्षित है? क्योंकि गौ माता तो रोड पे देखते हैं हम, जितनी तो गौशालाओं में नहीं देखी जाती। क्यों ना कुछ ऐसा नियम बना दिया जाए आजकल। एक नियम है, बड़ा ही अच्छा नियम है, कि कहीं भी हम पार्किंग में गाड़ी खड़ी कर देते तो गाड़ी को उठा के ले जाया जाता है। क्या गाड़ी का एक्सीडेंट हो रहा है? अगर चलो गाड़ी का एक्सीडेंट हो भी जाता है तो उसे सुधार सकते हैं। 5-10 हज़ार रुपये जितना भी लगता है वो लगा के हम लोग गाड़ी को रिपेयरिंग कर सकते हैं। और वही हालत में आप गौ माता को जिस तरह से यहाँ पे छोड़ देते हो अकेले, तो क्या हम गौ माता को वापस जीवित कर सकते हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। गौ पालने वालों को स्पष्ट निर्देश दिए जाने चाहिए कि गौ माता को किसी भी तरह से, यदि आप पालन पोषण करते हैं, यदि आप इच्छुक हैं, तो गौ माता का सही तरह से देख रेख ध्यान रखा जाए। और यदि आप गौ माता का ध्यान नहीं रख सकते हो तो उन्हें गौशाला में छोड़ दें। कम से कम वो सुरक्षित तो रहेंगी, उन्हें भोजन तो समय पर मिलता रहेगा। लेकिन हम इन सब चीज़ों को हम ना देखते हैं और ना कभी हम इन चीज़ों की मांग करते। हमारी सरकार अच्छा काम कर रही है, गौ माता के लिए जगह जगह गौशालाएँ बनाई जा रही है, गांव में बना रहे, शहरों में बना रहे। किस लिए बना रहे? कि गौ वहां पर सुरक्षित रहे, उन्हें भोजन समय पर मिले, उनकी देखरेख हम कर सकते। देख सकते हैं ये जो गाय है यहाँ पे, ये देखो किस तरह से उसका जो पैर है वो काफ़ी चोट से पीड़ित है, क्योंकि दिख रहा होगा आपको शायद। ये देखिए, ये गौ माता का, ये देखिए ये पैर किस तरह से वो रख भी नहीं पा रही है। जी, हम सब केवल ये चाहते हैं कि जिस तरह से आप पार्किंग के लिए इतने सख्त नियम बना रहे हैं, तो क्या हमारी गौ माता को सुरक्षित करने के लिए हम कोई सख्त नियम नहीं बना सकते? गौ पालने वाले को, प्रत्येक व्यक्ति को एक नियम में बांध दिया जाए। यदि नियम सरकार नहीं बना सकती तो हम भी बता सकते हैं। नियम ये होना चाहिए कि गौ माता को यदि आप पालन पोषण करना चाहते हो तो उनका सही तरीके से पालन पोषण किया जाना चाहिए। जितनी सुविधा हम गाय माता से प्रदान करते हैं उतनी सुविधा हमें गौ माता को देना पड़ेगा। उन्हें समय पर भोजन देना चाहिए, उन्हें अच्छे से रखना चाहिए, केयर करनी चाहिए उनकी। गौ माता को यदि
चोट आती है तो हम बड़े अच्छे से दूसरे व्यक्ति पर जुर्माना ठोक देते हैं, लेकिन हम उन लोगों को नहीं देखते कि जिनकी गाय है और जिन्हें उनकी केयर करना चाहेंगे। इतने सालों से गाय उन्हें दूध की सुविधा उपलब्ध करा रही है। विभिन्न प्रकार की जो उपयोगी चीज़ें हैं वो गौ माता के द्वारा जो प्रदान होती है, गौ माता उन्हें प्रदान कर रही है। लेकिन वही व्यक्ति जो गौ माता को पालते तो हैं, क्या पालना ही एकमात्र चीज़ें होती हैं? उनकी केयर करना कोई बड़ी चीज़ें नहीं है? जी हाँ, केयर करना ज़रूरी है। गौ माता को यदि किसी प्रकार से भी नुकसान आता है तो उनके मालिकों पे जुर्माना होना चाहिए कि यदि आप गाय को पालने में सक्षम हैं तभी गाय को पाला जाए, अन्यथा आप गाय को गौशाला में दे दिया जाए। या फिर ये नियम बना दिया जाए कि कहीं भी गौ माता को जिस तरह आप बुरी कंडीशन में देखें, जैसे कि नेशनल हाईवे रोड है, आप एक एक्सीडेंट करने से बचा सकते हैं, गौ माता का जीवन बचा सकते हैं गौ माता का। नेशनल हाईवे रोड पे जैसे कि आप देख रहे हैं कि गौ माता है, तो ये अधिकार दे दिए जाने चाहिए गौशाला वालों को कि वहाँ नेशनल हाईवे से भी गौ माता को वहाँ सुरक्षित ले जाए, गौशाला में सुरक्षित ले जाके, और जब उनके मालिक यदि लेने आते हैं तो उनसे या तो जुर्माना मांगा जाए या तो गौ को दोबारा इस कंडीशन में ना छोड़ा जाए, ऐसी कोई चेतावनी दे दी जाए जिससे कि गौ पालने वाले लोग गौ माता की ज़्यादा से ज़्यादा केयर करने लगे। कुछ सख्त नियम बनने चाहिए जिस तरह से हम मानवों के जीवन के लिए हर एक चीज़ ज़रूरी होती है। जिस तरह से हम थोड़ा सा हमारा झगड़ा भी हो जाता है तो हम सख्त पुलिस से सहायता लेते हैं और वो झगड़ा कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाता है। हमें केवल गौ माता को माता कहना नहीं है, माता मानना भी है। जिस तरह से हम अपनी माँ की रक्षा करते हैं, हम अपनी माँ को मानते, उसी तरह से हमें गौ माता की भी केयर करनी चाहिए, क्योंकि हम सभी भारतवासी शुरू से ही हमने गाय को भी भगवान के समान स्थान प्रदान किया है। लेकिन आज हमने जिस कंडीशन में पहुंचा दिया है, ये वाकई में बहुत बुरा समय है। ऐसा लग रहा है कि कलयुग तो चल ही रहा है, क्योंकि जिस तरह से हम गाय की केयर करना हमने छोड़ दिया है, गाय को मारा जा रहा है, एक्सीडेंट हो रहे हैं, हम उनकी केयर नहीं कर रहे, अपना मतलब सिद्ध करते हैं। सुबह दूध दही जो भी उपयोगी चीज़ें हैं हम वो ले लेते हैं गाय से, उसके बाद में उन्हें छोड़ देते हैं। हम ये ध्यान नहीं देते हैं कि गाय को जो हमने घर से निकाला है, दूध निकालने के बाद क्या वो गाय ने दिन भर से कुछ खाया भी है या नहीं। हम बड़ी ही बेरहमी से दूसरे दिन भी वही प्रोसेस करते हैं, गौ माता का दूध निकालते हैं और फिर गाय को छोड़ देते हैं। लेकिन क्या हमने कभी ये ध्यान दिया है कि जो गाय का हमने दूध निकाल के छोड़ा है उसको बाहर कुछ खाने को मिल भी रहा है या नहीं मिल रहा है, या हमने भगवान भरोसे गाय को छोड़ दिया है। अब ऐसे में गाय किसी सब्जी वाले के ठेले पे जाके डेली नुकसान करती है, डेली सब्जी खा रही है, बाज़ारों में घुस रही है, या किसी के घर में चली जाती है, किसी बच्चे को मार दिया है या कोई ऐसी घटना कर दी, तो इस समय जिम्मेदार कौन होता है? उस समय जिम्मेदार गौ पालने वालों को होना चाहिए, क्योंकि उनकी गलती है कि वो गाय पे ध्यान नहीं देते हैं कि वो गाय कहाँ जा रही है, क्या कर रही है, किसको चोट पहुँचा रही है। उल्टा जब गाय को मार दिया जाता है, हम गौ माता को मारना तो नहीं चाहिए, लेकिन क्या करें, मजबूरी होती है। जैसे एक सब्जी का ठेले वाला है, बड़ी मुश्किल से तो वो मंडी से सब्जी लेकर आता है, फिर दिन भर सब्जी बेचेगा जब अपना परिवार पालेगा, और उसी बीच में अगर गौ माता आ जाती है और गौ माता आके उसकी पूरी सब्जी खा लेती है, तो ऐसे समय में वो सब्जी वाला तो उन्हें मारे गई। अभी हाल ही में एक हादसा हुआ था मंडीदीप में, शायद कि किसी गऊ को बड़ी ही बेरहमी से मारा था, तो उनके जो गऊ पालने वाले हैं वो लोग काफ़ी दुखी भी हुए थे कि हमारी गऊ को मार दिया गया है, पर उन्होंने ये नहीं सोचा कि हमारी गाय को मारा क्यों गया है। वास्तविकता ये थी कि वो गाय प्रतिदिन वहाँ जाती थी और सब्जी वाले की पूरी सब्जी खा जाया करती थी। पहले तो वो गाय को 1-2 डंडे मार के छोड़ देते थे, लेकिन फिर एक दिन उन्होंने मारा तो गाय को काफ़ी चोट आई। ऐसे में कुछ उन लोगों ने ऑब्जेक्शन उठा लिया कि हमारी गऊ को मार दिया, गऊ का श्राप लगेगा, गऊ का पाप लगेगा। तो क्या ये श्राप और ये पाप उन लोगों को नहीं लगता जो लोग गाय को पालते हैं और जो गाय को पालने के बाद बीच रोड पर छोड़ दिया करते हैं? ये श्राप और ये पाप उन लोगों को भी बराबर उतना ही लग रहा है जितना कि गऊ को मारने वाले लोगों को लगता है, क्योंकि आपने गऊ को बड़ी अच्छे से आदर और सम्मान से घर में तो ले आए, लेकिन गऊ माता की केयर, गाड़ी मोटर यहाँ से निकल रही है और चलने में सक्षम नहीं है ये गऊ माता। जी हाँ, और देखिए एक गाय और जो कि बैठी हुई है,
ऐसा लग रहा है कि इस मोहल्ले में इंसान कम और गाय ज़्यादा रहती है। जी हाँ, देख सकते हैं आप। फोन लगा के पूछना चाहिए भाई। यदि हमें गौ माता पर होने वाले अत्याचारों को रोकना है तो सबसे पहले हमें स्वयं ही अत्याचार करने बंद करने पड़ेंगे, और ये उन्हीं से शुरू होगा जो गौ माता को सम्मान दे के लाते हैं और निरादर करके घर से बाहर भेज देते हैं। गौ माता न जाने बेचारी कहाँ तक भूखी रहती है, प्यासी रहती है, दिन भर हो जाता है उन्हें। यदि आपको गाय पालने का शौक़ है या आप मन से गौ माता की सेवा करना चाहते हैं और गौ माता को पालना चाहते हैं तो सबसे पहले उनकी केयर करना सीखिए, और केयर ऐसे कीजिए कि उन्हें समय पर भोजन दीजिए। इस तरह से ना छोड़ दिया जाए कि गाय बीमार है और आपका अपना जो है वो निकल रहा है मतलब, और गौ माता को कहीं भी छोड़ दिया। तो इस तरह से किसी भी तरह से ये करना भी एक जुर्म माना जाना चाहिए, और इसकी भी कड़ी सज़ा होनी चाहिए। जो लोग गाय को पालते हैं उनके विरुद्ध भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि गौ माता को पालना भी उतना ही अच्छा है जितना कि हम अपनी माता को रखते हैं। हम अपनी माँ से जितना प्रेम करते हैं उतना ही प्रेम हमें गौ माता से भी करना है, क्योंकि गाय भी हमारी माता है, सनातन धर्म की माता है, हमारे भारत देश की माता है। और हमारी माता की केयर हम सभी जानते हैं कि हमें किस तरह से करना है। हमारी माँ को हम घर में रखेंगे, ना कि किसी रोड पर छोड़ देंगे। हमारी माता जब बीमार होगी तो हम उनका इलाज कराएंगे, ना कि उन्हें इस तरह से छोड़ देंगे बीच रास्ते पे कि हम उनका कोई इलाज नहीं कराएंगे। बीमार दुखी हालत में हम नहीं छोड़ेंगे। हम भारतवासी, सनातन धर्मवासी, हमने सभी ने शुरू से ही अपनी माता को सबसे बड़ा महत्व और सबसे बड़ा दर्जा दिया है। तो गौ भी हमारी माता है, हमें गौ माता को भी सर्वप्रथम और सबसे पहला दर्जा देना चाहिए, क्योंकि हमारे श्री कृष्ण भगवान ने भी गौ माता को सबसे पहला धर्म और सबसे पहला कर्तव्य माना है। धर्म पालन की रक्षा हम तभी कर पाएंगे जब हम गौ माता की रक्षा कर पाएंगे, और इसीलिए सबसे पहले हम सभी हिंदूवादी बनने से पहले गौ माता की सेवा करना सीखें। हम सब हिंदूवादी हैं, लेकिन हमारे मन में जो भावनाएं हैं, जो हमारे धर्म के प्रति, जो हमारी गौ माता के प्रति, वो कम हो रही है। उनको कम नहीं करना है, उन्हें तेज़ी से बढ़ाना है। गौ माता की केयर करना सीखिए। गौ माता को रोडों पर लाना नहीं, घरों में बैठाना सीखिए, घरों में रखना सीखेंगे। उनका भरण पोषण किया जाए, उन्हें सुख सुविधाएं, जिस तरह से उनका भोजन है, भोजन पानी के अलावा वो क्या मांगती हैं, भोजन पानी समय पे गौ माता को उपलब्ध कराया जाना चाहिए। जय